करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की नोट्स के बारे में जो क्लास 10 का है और चैप्टर 3 का है जल संसाधन। और ये नोट्स जो हमने बनाया है यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखकर याद करने से बेहतर है आप इस वीडियो को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिए। 3/4 भाग पर जल है। विश्व जल के कुल आयतन 96.5% महासागर है, 2.5% अलवणीय जल है, 70% हिम ग्लेशियर के रूप में व बर्फ के रूप में है। इजराइल औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी, सूखा नहीं, जल प्रबंधन बेहतर। भारत 114 सेमी, किसी न किसी भाग में सूखा, जल प्रबंधन की समस्या। जल संकट के कारण बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जल का दोहन, हरित क्रांति प्रदेश, जल प्रदूषण, जल प्रबंधन की समस्या, आर्द्र भूमियों व झीलों को नुकसान। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व औद्योगिकरण व कृषि में जल की बढ़ती मांग। तकनीकी, भूमिगत जल तक आसान पहुंच, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जल का दोहन, पेय पदार्थ महाराष्ट्र में। हरित क्रांति प्रदेश, जल की अधिकतम मांग होती है, सस्ती विद्युत के कारण भूमिगत जल का दोहन होता है। जल प्रदूषण, नदीय जल प्रदूषण होता है, रासायनिक उर्वरकों से भूमिगत जल प्रदूषण होता है। जल प्रबंधन की समस्या, वर्षा जल संरक्षण का अभाव है। जल संरक्षण व प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। प्राचीन पद्धतियां अपनाई जाए, बांध, नहरें, झील, टोंके, कुंड, बावरी कुएं, इस तरह से। उदाहरण 11वीं शताब्दी में भोपाल झील, कृत्रिम झील जो बनाया गया है। 14वीं शताब्दी इल्तुतमिश, दिल्ली हौज खास तालाब। बहुदेशीय बांध परियोजना, बांध भारत के आधुनिक भाखड़ा नंगल, सतलज व्यास नदी, हीराकुंड, महानदी उड़ीसा, महावीर नेहरू। वर्षा जल संग्रहण मेघालय व तमिलनाडु मॉडल, पीएम फार्म पौंड योजना, प्रत्येक घर छत जल संरक्षण अनिवार्य कानून। जल संरक्षण स्थानीय पद्धतियाँ, गुल या कुल, पश्चिम हिमालय, नदी धारा बदलकर सिंचाई, बर्फ स्तूप, लद्दाख, कुंड, बावरी, टोके, खरीन, जोहर, राजस्थान। आर्द्र भूमि संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था, जल प्रदूषण को रोकथाम। बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली, मेघालय जैसे। नदी बांध व बहुदेशीय परियोजनाएं, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, जल प्रबंधन, कृषि सिंचाई व पेयजल, मत्स्य पालन व पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण व सूखा का निदान, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग, नियमित जलापूर्ति, भूमिगत जल स्रोतों पर दबाव कम, आर्थिक समृद्धि तथा सतत व समावेशी विकास। नकारात्मक प्रभाव, नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध, भूकंप की संभावना, भूस्खलन, जैव विविधता के खतरे, स्थानीय लोगों की आजीविका और विस्थापन संकट। उदाहरण नर्मदा बचाओ व टिहरी आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, कृष्णा गोदावरी। आर्थिक सामाजिक विषमता,
परंपरागत जल स्रोतों को नुकसान, मृदा लवणीकरण, बदली, तलछट, जमाव, बाढ़, जल जनित बीमारियां, डेंगू, मलेरिया।